केशवपुर का भारतीय गांव लुढ़कती पहाड़ियों के बीच बसा है, जो लगातार धूप से नहाया हुआ है। अंतहीन सूखे खेत क्षितिज की ओर फैले हुए हैं, जो कठोर जलवायु का प्रमाण है। एक अकेला विशाल बरगद का पेड़ गांव के केंद्र पर हावी है, जिसकी प्राचीन शाखाएं आकाश की ओर पहुंच रही हैं। बरगद के पत्ते धीरे धीरे हवा में फुसफुसाते हैं और रहस्य फुसफुसाते हैं, जो खेतों की शांति के विपरीत है। सूखी धरती पर धूल के बवंडर नाचते हैं, जो गांव के दिल की ओर घूमते हैं। गर्मी से हवा झिलमिलाती है, धरती और आकाश के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है, जैसे कि प्राचीन पेड़ की चौकस निगाह के नीचे जीवन कायम रहता है। महेंद्र की धुंधली झोपड़ी के अंदर परछाइयां टिमटिमाती रोशनी के साथ नाचती हैं। युवा रवि एक घिसी हुई छड़ी से मिट्टी के फर्श पर आंकड़े खरोंचता है। उसका माथा एकाग्रता में सिकुड़ा हुआ है। महेंद्र अभी भी लेटा हुआ है। उसका चेहरा थकावट से भरा हुआ है, जो कठिनाई का मूक प्रमाण है। सावित्री अचार के एक जार को हिलाती है। लयबद्ध गति स्थिरता के बीच संरक्षण का एक छोटा सा कार्य। खुरदरी मिट्टी का फर्श रवि की क्षणभंगुर कला का गवाह है। एक ऐसी दुनिया जो क्षणों में बनाई और मिटा दी जाती है। हवा अनकहे बोझ से भरी हुई है। परिवार का प्रत्येक सदस्य छोटी झोपड़ी के भीतर अपने मौन संघर्ष में फंसा हुआ है। एक अज्ञात स्थान में रवि ऊपर देखता है। उसका चेहरा आशा और गहरी आशंका के मिश्रण से अंकित है। माहौल भारी है, अनकही चिंताओं से भरा हुआ है, जो जगह के हर कोने में व्याप्त होती प्रतीत होती हैं। उसकी आंखें आश्वासन की तलाश करती हैं, उसके आसपास के चेहरों में जवाब ढूंढती हैं। उसके होंठों पर एक सवाल कांपता है, आसन्न खतरे के खिलाफ एक हताश गुहार। बाबा, क्या होगा अगर हम बारिश को ज्यादा देर तक रोक सकें? उसके सवाल का भार हवा में लटका हुआ है, अनुत्तरित, आसपास के तनाव और अनिश्चितता को बढ़ाता है। कोमल, हल्की रोशनी में नहाया हुआ स्थान एक गर्मजोशी भरा स्वागत करता है। महेंद्र खड़ा है। उसकी खुशमिजाज मुस्कान वास्तविक गर्मी बिखेरती है। आकाश की ओर एक आशा भरी नजर, मानो स्वर्ग के साथ एक गुप्त इच्छा साझा कर रही हो। अगर तुम बादलों से बात कर सकते हो, वह कहता है। उसकी आवाज में एक चंचल लय है। उसकी आंखों में एक सच्ची विनती चमकती है। उन्हें बताओ कि वे हमसे अधिक बार मिलें। विनम्र निवास में छायाएं मिट्टी की दीवारों पर झिलमिलाती हैं, जो सावित्री के चेहरे पर अंकित शांत पीड़ा को उजागर करती हैं। उसके बगल में युवा रवि शांति से सो रहा है, जो उसकी मां की दुख भरी निगाहों में झलके वाली कठिनाइयों से अनजान है। सावित्री का स्पर्श पंख की तरह हल्का है, क्योंकि वह रवि के बालों को सहलाती है। उसकी हल्की मुस्कान एक मां के अटूट प्यार का प्रमाण है। उसकी आवाज लोरी की तरह कोमल, शांत कमरे को सांत्वना के वादे से भर देती है। सो जाओ रवि, सपने अच्छे होते हैं। वे दिल को तब भरते हैं जब पेट खाली होता है। वह फुसफुसाती है। उसके शब्द उनकी कठोर वास्तविकता की पृष्ठभूमि के खिलाफ सपनों को चित्रित करते हैं। शांत चांदनी रात में विशाल खेत क्षितिज में फैले हुए हैं, जो रात को रहस्य फुसफुसाते हैं। रवि का सिलहूट चांदी जैसे परिदृश्य के खिलाफ खड़ा है। उसकी निगाहें स्थिर और अटल हैं। उसका दृढ़ संकल्पित भाव एक आंतरिक लड़ाई का संकेत देता है। उसकी दृढ़ता शांत पृष्ठभूमि के विरुद्ध है। ठंडी रात की हवा उसकी अनकही दृढ़ता को शांत खेतों में ले जाती है। बरगद के विशाल छत्र के नीचे रवि बैठा है। उसकी उंगलियां कुशलता से धूल को क्षणभंगुर रूपों में ढाल रही हैं। समय धीमा लगता है, क्योंकि वह अपनी रचनाओं में खो जाता है। पृथ्वी उसकी कल्पना के आगे झुक जाती है। दादाजी, एक सम्मानित उम्र के व्यक्ति, जिनके सफेद बाल धूप में चमक रहे थे, अपनी छड़ी की मदद से आते हैं। हर कदम जो वह उठाता है मापा जाता है, जो वर्षों के अनुभव और कहानियों का प्रमाण है, जो उसके अस्तित्व में अंकित है। सूर्य की रोशनी अंधेरे को भेदती है, अज्ञात स्थान में धूल के कणों के नृत्य को रोशन करती है। एक युवा लड़का घुटनों पर बैठा है, विचारों में खोया हुआ, एक पतली उंगली से नरम धरती पर पैटर्न बना रहा है। उसका माथा एकाग्रता में सिकुड़ जाता है। समय के बीतने और आसपास की दुनिया से बेखबर एक बूढ़ा आदमी आता है। उसका चेहरा समय और अनुभव से बनी झुर्रियों का नक्शा है। लड़के को देखते हुए
उसकी आंखों के चारों ओर की रेखाएं गहरी चिंता से भर जाती हैं। एक मूक रक्षक। तुम धूल में सपने देखते हो, लड़के, बूढ़े आदमी ने कहा। उसकी आवाज एक धीमी गड़गड़ाहट थी। लेकिन सपनों को दफनाया नहीं, सींचा जाना चाहिए। एक खाली कमरा शांत खड़ा है, जो दिन की हल्की रोशनी में नहाया हुआ है। स्थिरता एक बच्चे की आवाज की हल्की गूंज से टूट जाती है, जो दूर और सवालिया है। आवाज जिज्ञासा से भरी, पुकारती है, कैसे दादाजी? सवाल हवा में लटका हुआ है, अनुत्तरित, स्पष्ट शून्यता में। अज्ञात की धुंधली रोशनी में दादा जी का चेहरा समय की कोमल रेखाओं से अंकित है। उनके होठों पर एक शांतिपूर्ण मुस्कान खेल रही है। उनकी आंखें, हालांकि बूढ़ी हो गई हैं, फिर भी अटूट विश्वास से चमकती हैं। एक नरम, आश्वस्त करने वाला स्वर शांत स्थान को भर देता है, क्योंकि दादा जी बोलते हैं, उन पर भरोसा करना जब कोई और नहीं करता। वह कहते हैं, उनके शब्दों में ज्ञान और अटूट समर्थन का भार है। कड़ी धूप में ग्रामीण इकट्ठा होते हैं। उनके चेहरे चिंता और प्रत्याशा से अंकित हैं। भीड़ गांव के मुखिया की घोषणा का इंतजार कर रही है। हवा अनकहे डर से भारी है। गांव के मुखिया का गंभीर भाव आंगन को शांत कर देता है। उनकी उपस्थिति ध्यान आकर्षित करती है। एक स्पष्ट तनाव एकत्रित ग्रामीणों को जकड़ लेता है। उनकी निगाहें मुखिया पर टिकी हैं। भीड़ में हर चेहरा उम्मीद और डर का मिश्रण दर्शाता है। हर शब्द पर टिका हुआ है। अविराम धूप के नीचे एक अनुभवी मुखिया सूखे गांव में एक छोटी सी सभा का सामना करता है। दूर से धूल के बवंडर घूमते हैं, जो ग्रामीणों के चेहरों पर उभरे बढ़ते डर को प्रतिध्वनित करते हैं। मुखिया के थके हुए चेहरे गंभीर हैं, क्योंकि वह गंभीर खबर देने की तैयारी कर रहा है। उनकी आवाज गंभीर अधिकार के साथ गूंजती है। सरकार इस साल सिंचाई के लिए धन नहीं भेजेगी। निराशा की एक लहर भीड़ पर छा जाती है। उनकी उम्मीदें निर्दयी धूप में मुरझा जाती हैं। वह गंभीर निराशा के साथ निष्कर्ष निकालते हैं, हमें बारिश पर निर्भर रहना होगा। भीड़ पर निराशा की लहर छा जाती है। उनकी बड़बड़ाहट एक धीमी, बेचैन गुंजन है। रवि अशांति के बीच खड़ा है। उसका भाव अस्पष्ट है, क्योंकि वह सामूहिक निराशा को सोखता है। अनकहे शिकायतों से हवा भारी है। हर चेहरा मोहभंग का मुखौटा है। चेहरों का समुद्र अधूरी उम्मीदों के भारी बोझ को दर्शाता है। रवि असंतोष के अशांत सागर में शांत का द्वीप बना हुआ है। भीड़ की फुसफुसाहट तेज हो जाती है। मोहभंग का बढ़ता ज्वार टूटने की धमकी दे रहा है। बरगद के विशाल छत्र के नीचे डूबता सूरज लंबी, नाटकीय छायाएं डालता है। रवि अपने दादाजी की ओर दौड़ता है। उसका चेहरा युवा उत्साह से चमक रहा है। खुले मैदान में दौड़ते हुए उसके छोटे पैर धूल उड़ाते हैं, जो अनकही उत्तेजना से प्रेरित है। शाम की सुनहरी रोशनी से हवा चमकती है, जो रवि के आनंदमय दृष्टिकोण को बढ़ाती है। प्रत्येक कदम उसे करीब ले जाता है। प्राचीन पृष्ठभूमि के खिलाफ युवा ऊर्जा का एक प्रतीक। बरगद के पेड़ का सिलहूट उनके उत्साही आगमन को दर्शाता है, जो प्रत्याशा का एक कालातीत दृश्य है। चमकदार धूप के नीचे ग्रामीण गांव में जीवन खुलता है, क्योंकि ग्रामीण व्यस्तता से अपनी दैनिक दिनचर्या में लगे हुए हैं। युवा रवि, उसका चेहरा उत्साह से चमक रहा था, ग्रामीणों के एक समूह के पास जाता है। अपनी युवा आशावाद से गूंजते हुए रवि अपने नवीन विचार को साझा करता है। क्या होगा अगर हम बारिश आने पर उसे जमा कर लें? रवि आस्क्स, हिज आईज शाइनिंग विद पर्पस। मैंने स्कूल में वर्षा जल संचयन के बारे में पढ़ा। खेतों के चारों ओर छोटे टैंक पानी बचा सकते हैं। ही एक्सक्लेम्स, होपिंग टू इंस्पायर चेंज। ग्रामीण मुड़ते हैं। उनके भाव जिज्ञासा और चिंतन का मिश्रण है, क्योंकि वे रवि के सुझाव पर विचार करते हैं। एक धुंधली जगह में, जो नरम रोशनी से नहाया हुआ है, दादा जी, एक बूढ़े आदमी, एक शांत, कोमल मुस्कान पहने हुए हैं। उसकी आंखों में आनंद और गर्मजोशी झलकती है। दादा जी उत्सुकता से देखते हैं, क्योंकि एक छोटा लड़का अपने काल्पनिक सपने का पीछा करता है। अहा! लड़का बादलों को फंसाना चाहता है, दादाजी कहते हैं। उनकी आवाज चंचल चुनौती से भरी है। चलो देखते हैं कि आपका सपना सच होता है या नहीं, वह कहते हैं। उनकी मुस्कुराहट में जिज्ञासा का भाव गहरा जाता है।
गांव के हॉल के दिल में रवि उत्सुक चेहरों की भीड़ के सामने अपना विचार प्रस्तुत करता है। उनके शब्द हवा में लटके हुए हैं, एक चिंगारी जो भीड़ की कल्पना को प्रज्वलित करने का इंतजार कर रही है। अचानक हंसी की एक लहर फूटती है, जो कमरे में एक लहर की तरह बह जाती है। आवाज गूंजती है, दीवारों से टकराती है, क्योंकि ग्रामीण रवि के प्रस्ताव पर प्रतिक्रिया करते हैं। हॉल हंसी से भर जाता है, मनोरंजन और साजिश की एक सिम्फनी। अविरत धूप के नीचे धूल हवा में भारी है, जो छोटे से गांव को एक भूरे रंग में रंग देती है। दो ग्रामीण एक साधारण चाय की दुकान के बाहर खड़े हैं। उनके चेहरे समय के नक्शे हैं, जो धूप और परिश्रम की कहानियों से बने हैं। उनकी अनुभवी और जानकार आंखें दूर एक आकृति का पीछा करती हैं। उनके होठों पर उपहास का एक संकेत खेल रहा है। अरे, लड़का अब इंजीनियर होने का ढोंग करता है, एक ग्रामीण ने कहा। उसकी आवाज मजाक और तिरस्कार की भावना से भरी हुई थी। दूसरा ग्रामीण मुस्कुराता है। यह आवाज विशाल, उदासीन परिदृश्य में समा जाती है, क्योंकि इंजीनियर उनका मजाक उड़ाते हुए अपने काम में लगा रहता है। अविराम धूप के नीचे धूल के कण एक भूले हुए खेत की फटी हुई धरती के ऊपर घूमते हैं। ग्रामीण दो अडिग खड़ा है। उसके मौसम से झुर्रियों वाले हाथ एक घिसी हुई कुदाल के चारों ओर कसकर बंधे हुए हैं। उसका धूप से झुलसा हुआ चेहरा पीढ़ियों की कहानियों से अंकित भूमि से अविच्छेद्य रूप से बंधे जीवन को दर्शाता है। बीते मौसमों का भार उसकी भौहों की सिलवटों में बस जाता है, क्योंकि वह क्षितिज का सर्वेक्षण करता है। एक दृढ़ अडिग निगाह एक अदृश्य उपस्थिति की आंखों से मिलती है, उनकी मंशा को चुनौती देती है। हम यहां पीढ़ियों से खेती करते आ रहे हैं, ग्रामीण दो घोषणा करता है। उसकी आवाज उसके पैरों के नीचे की मिट्टी जितनी ही पुरानी है। अपना समय बर्बाद मत करो लड़के। शुद्ध रहस्य की जगह में रवि दृढ़ संकल्प के साथ खड़ा है। उनकी अटल मुद्रा बहुत कुछ कहती है। उसकी आंखों में रोशनी नाचती है, जो एक आंतरिक आग को दर्शाती है। उसके चारों ओर रहस्य का माहौल है। रवि अज्ञात के बीच आत्मविश्वास का प्रदर्शन करता है। रवि अकेला खड़ा है। उसका चेहरा दृढ़ संकल्प का मुखौटा है। उसकी आंखें कठोर हो जाती हैं, जो उसके निर्णय के भार को दर्शाती हैं। एक गहरी सांस उसे आने वाले काम के लिए तैयार करती है। उसकी आवाज अटूट दृढ़ संकल्प के साथ गूंजती है, तो मैं इसे खुद करूंगा। पासा फेंका जा चुका है और रवि का रास्ता तय हो गया है, जो अनजाने चुनौतियों से भरा है। अविराम धूप में रवि अकेले परिश्रम करता है, खुदाई करता है। उसके छाले पड़े हाथ उसके संघर्ष का प्रमाण है। दादाजी छाया से देखते हैं। उनका अनुभवी चेहरा चिंता से भरा हुआ है, क्योंकि वे रवि को पानी देते हैं, जो समर्थन का एक मौन इशारा है। महेंद्र बिना कुछ कहे रवि के साथ कठिन कार्य में शामिल हो जाता है। उसकी उपस्थिति गर्मी और कठिनाई के खिलाफ एक मजबूत बल है। साथ साथ पिता और पुत्र एक साथ खुदाई करते हैं। उनकी गतिविधियां एक साझा उद्देश्य से सिंक्रनाइज होती हैं। जैसे ही सूरज क्षितिज के नीचे डूबता है, प्राचीन बरगद के पेड़ के पास एक बड़ा छेद पूरा हो जाता है, जो उनके सामूहिक प्रयास और लचीलेपन का प्रतीक है। बिजली से फटे आसमान के नीचे गरजती हुई आवाज शांत खेत पर प्रकृति की कच्ची शक्ति की घोषणा करती है। बारिश की पहली भारी बूंदें गिरने लगती हैं। हर प्रभाव प्यासी धरती के खिलाफ एक टूटा हुआ वादा है। सूखा मैदान बारिश के तेज होने पर उत्सुकता से पीता है। खेत अपनी नींद से जागता है। पानी जमा होता है। खेत में एक छोटा सा गड्ढा धीरे धीरे ऊपर के अशांत आकाश को प्रतिबिंबित करने वाले दर्पण में बदल जाता है। पृथ्वी आह भरती है, बाढ़ को स्वीकार करती है, क्योंकि जीवन सतह के नीचे हलचल करता है, तूफान की आदिम पुकार का जवाब देता है। एक अज्ञात स्थान पर रवि की आंखें जंगली उत्साह से चमकती हैं, क्योंकि वह किसी अनदेखी चीज की ओर इशारा करता है। उसकी आवाज गूंजती है, अविश्वास और खुशी से भरी हुई। दादाजी, यह काम कर गया। अदृश्य यंत्र गुनगुनाता है, जो सरलता और विजय का प्रमाण है। रवि का इशारा और अधिक प्रभावशाली हो जाता है, क्योंकि डिवाइस में जान आ जाती है। एक अज्ञात स्थान में एक दादा की हंसी गूंजती है, जो स्थान को गर्मी से भर देती है। उसकी आंखें युवा आनंद से जगमगाती हुई अनकही कहानियों और संजोय यादों से चमकती हैं।
उसके चेहरे की हर झुर्री रोमांच की कहानी कहती है, हर रेखा प्यार और हंसी के पलों से उकेरी गई है। उसके चारों ओर की हवा खुशी से झिलमिलाती हुई प्रतीत होती है, जो एक अच्छी तरह से जीने वाले जीवन और आनंद से भरे दिल का प्रमाण है। गांव में ग्रामीण एक गहरे गड्ढे के चारों ओर इकट्ठा होते हैं, जो पानी से भरा है। दृश्य पर सन्नाटा छा जाता है। आश्चर्य और अविश्वास से अंकित चेहरे पानी की शांत सतह में प्रतिबिंबित होते हैं। एक बेचैनी भरी चुप्पी हवा में छाई हुई है, जो केवल कभी कभार भ्रम की फुसफुसाहट से टूटती है। पानी से भरा गड्ढा ग्रामीणों के सामूहिक सदमे और अनकहे डर का केंद्र बिंदु बन जाता है। कोमल प्रकाश में नहाया हुआ मुखिया अकेला बैठा है। उसका वृद्ध चेहरा गहरी चिंता की एक कैनवास है। कमरे की शांति उसकी आंखों में झलकता तूफान बढ़ा देती है। हर झुर्री बोझ और तौले गए फैसलों की कहानी कहती है। एक झटके में एहसास होता है, वह फुसफुसाता है, शायद लड़का सही था। उसके शब्द हवा में भारी पड़ते हैं, संदेह और पछतावे की स्वीकारोक्ति। महीनों बाद गांव का पुनर्जन्म होता है। हरे भरे खेतों का एक जीवंत टेपेस्ट्री क्षितिज तक फैला हुआ है। बच्चों के नाचने और खेलने से पुनर्जीवित परिदृश्य में हंसी गूंजती है। उनका आनंद गांव के नवीनीकरण का प्रमाण है। ग्रामीण एक साथ काम करते हैं, प्रचुर मात्रा में फसल काटते हैं। उनके चेहरे उपलब्धि और एकता की साझा भावना को दर्शाते हैं। आशा और समृद्धि हवा में व्याप्त हैं, जो कभी बंजर भूमि पर एक ठोस आशीर्वाद है। बरगद के विशाल छत्र के नीचे एक बैनर इको लर्निंग सेंटर का उद्घाटन की घोषणा करता है। रवि गर्व से मुस्कुराते हुए उत्सुक बच्चों और प्रतिष्ठित अधिकारियों से घिरा हुआ खड़ा है। चमकदार कैंची से रवि औपचारिक रिबन काटता है, जो नई शुरुआत और पर्यावरणीय जिम्मेदारी का प्रतीक है। इको लर्निंग सेंटर मिट्टी और बांस से बना टिकाऊ डिजाइन का एक प्रमाण गर्व से खड़ा है। सूर्य की रोशनी पत्तियों से छनकर आती है, जो इस मील के पत्थर का जश्न मनाने के लिए एकत्रित चेहरों पर एक आशावादी चमक डालती है। असंभव रंग घूमते हैं, स्वप्निल दृश्य बनाते हैं, जो गहरी अवचेतन लालसा को जगाते हैं। पर्दे पर बदलते अवास्तविक रूप भर जाते हैं, जो अंतर्मन से जन्मा एक दृश्य है। दृश्य जीवंत अलौकिक प्रकाश से स्पंदित होता है, जो छिपी हुई गहराइयों का संकेत देता है। गहरी लालसा की भावना हवा में व्याप्त है, जो दर्शक को सपने के केंद्र में खींचती है। सूत्रधार आवाज, लड़के का सपना किसी की कल्पना से कहीं ज्यादा गहरा हो गया। रवि की खिड़की के बाहर शहर की बत्तियां टिमटिमा रही हैं, जो इंजीनियरिंग का अध्ययन करते समय उनकी आंखों में केंद्रित तीव्रता के विपरीत है। कमरा देर रात की पढ़ाई की शांत गुनगुनाहट से भरा है, जो एक ही डेस्क लैंप से रोशन होता है, जो लंबी छाया डालता है। मेज पर पाठ्य पुस्तकों और नोट्स के बीच एक बरगद के पेड़ की तस्वीर है। एक शांत उदासीन प्रहरी। युवा रवि के आसपास की हवा में महत्वाकांक्षा का भार और घर से दूरी महसूस की जा सकती है। एक अज्ञात स्थान में एक फोन की तीखी घंटी चुप्पी को चीरती है, जो डर के एक पल की शुरुआत करती है। घंटी बजती रहती है, अनुत्तरित, बढ़ते तनाव को प्रतिध्वनित करती है। एक आवाज, महेंद्र की, मुश्किल से एक फुसफुसाहट, कच्ची डर से कांपती है, क्योंकि वह एक अदृश्य स्थान से जवाब देता है। उनके शब्द हिंदी में बोले गए, दहशत से भरे हुए हैं। प्रत्येक अक्षर उनकी निराशा का प्रमाण है। उसकी आवाज में डर न देखे भयावह दृश्यों की एक स्पष्ट तस्वीर पेश करता है, जिससे दर्शकों में सस्पेंस बना रहता है। फूस की छत को छेदने वाली हल्की धूप में धूल के कण घूमते हैं, जो गांव की झोपड़ी को एक अलौकिक चमक से रोशन करते हैं। सूखी मिट्टी की भारी गंध हवा में लटकी हुई है, जो गांव की प्यासी निराशा की एक स्पष्ट याद दिलाती है। धुंधले कोने में एक बूढ़े आदमी की कमजोर खांसी सन्नाटे में गूंजती है, जो कमजोर होते जीवन की एक दर्दनाक आवाज है। महेंद्र की आवाज चिंता से गूंजती है, बेटा, बारिश फिर से नहीं हुई। उनके शब्दों से भागते हुए ग्रामीणों की एक गंभीर तस्वीर उभरती है। लोग जा रहे हैं। उनकी गुहार में नुकसान की एक स्पष्ट भावना व्याप्त है। दादाजी, वे बहुत कमजोर हैं। रवि का चेहरा उतर जाता है। उसका भाव आशा से निराशा में बदल जाता है। उसके चेहरे पर निराशा की एक दृश्य लहर छा जाती है। उसकी आंखें, जो कभी चमकदार थीं, अब गहरी,
अशांत निराशा को दर्शाती हैं। अनकहे शब्दों का भार उसकी आत्मा को कुचल देता है। उनके चारों ओर हवा में गहन क्षति की भावना व्याप्त है। रवि केशवपुर पहुंचता है। उसके पैरों के नीचे सूखी धरती फट रही है। बरगद के पेड़ के पत्ते मुरझा जाते हैं, जो लगातार सूखे का एक कठोर प्रमाण है। तत्काल आवश्यकता से प्रेरित होकर रवि अपने दादाजी की ओर दौड़ता है, जो मामूली छाया में शरण चाहता है। निराशा के बीच हवा में आशा की एक हताश गुहार लटकी हुई है। धुंधली धूल से भरी झोपड़ी में सूर्य की एक किरण रवि को उसके दादा के बिस्तर के पास घुटने टेकते हुए रोशन करती है। उसका चेहरा हार का मुखौटा है। रवि के चिल्लाने पर दादाजी, दादाजी, दादाजी के दुबले चेहरे पर पहचान की एक चमक दिखाई देती है। तुम वापस आ गए। अच्छा है। धरती को उसके बेटे की जरूरत है। दादाजी फुसफुसाते हैं। उनकी आवाज उम्र और थकावट से कर्कश है। रविज शोल्डर्स स्लम्प एज ही कन्फेसेस, मैं असफल रहा। हमने जो कुछ भी बनाया वह चला गया। दादाजी की आंखें कमजोर होने पर भी एक ज्ञानी चमक रखती हैं, जैसा कि वह आश्वस्त करते हैं, बारिश फिर आएगी। लेकिन यह बादल नहीं है जो एक गांव को जीवित रखते हैं, यह उसके लोग हैं। उन्हें याद दिलाओ, ही अर्जेस, हिज वर्ड्स अ फाइनल, फेडिंग कमांड।